प्राइड ऑफ माई कंट्री, द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। वेलकम टू द मोइन अकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करते हैं। जब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किया जाता है कैसे किया जाता है। सबसे पहला हम क्या करते हैं, एसेट को बेचते हैं। यहाँ पे लिखा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसॉल्यूशन के टाइम में कैसे करते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका एसेट होगा, डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम क्लास पढ़ ही चुके हैं। पहला क्लास में पढ़े थे कि डिफिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे, दूसरा में पढ़े थे कि उसकी मेथड क्या होती है, क्या क्या रीजन होता है, सारा चीजें पढ़े थे। अभी नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुके हैं। अब ये पार्ट हमारा 3 चल रहा है। अभी तक लाइक भी नहीं किए, सब्सक्राइब भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको हम लोग अब आज पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब डिसॉल्यूशन होता है तो एसेट को बेचते हैं। उसके बाद अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो क्या कर सकता है, एसेट को ले सकता है। हम बेच रहे हैं, कोई पार्टनर कहा कि मेरे को दे दो तो आप उसको दे देंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम लोग एसेट को बेच के पैसा वसूली करते हैं। जब मेरे पास पैसा आ जाता है तो हम जितनी खर्चा करते हैं, जो हमारा भुगतान करते हैं खर्चा का, मान लो रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, हो सकता है कि एसेट बेचने में कुछ खर्चा आ जाए, तो जो खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या जाता है, वसूली खर्चा कहा जाता है। उसका हम लोग भुगतान करते हैं। उसके बाद से भुगतान करने के बाद हम पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, पार्टनर को छोड़ के बाहर का जो लायबिलिटी होता है, उस लायबिलिटी का भुगतान किया जाता है, उस कर्जा का भुगतान किया जाता है। पार्टनर चाहे तो वो लायबिलिटी का क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। मैं पार्टनर हूं, मैं बोला कि फॉर्म क्या करेगा, हम ही कर देते हैं, बाद में मेरा हिसाब किताब हो जाएगा। तो पार्टनर चाहे तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी का भुगतान कर सकता है। पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, उसके बाद अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन का हम लोग क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। उसके बाद आता है एनी सरप्लस रिटर्न टू पार्टनर। अगर कोई प्रॉफिट होता है, सरप्लस हो जाता है, तो वो पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को दिया जाएगा। उसके बाद एक में क्या, जब डिसॉल्यूशन किया जाता है तो कौन कौन सी अकाउंट खोला जाता है, क्या क्या अकाउंट हम बनाते हैं। तो हम 4 अकाउंट बनाते हैं। नेसेसरी 4 अकाउंट होते हैं। सबसे पहले क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्या होता है, वसूली खाता। दूसरा आता है पार्टनर का लोन। अगर कोई पार्टनर लोन दिया होगा तो ही ये अकाउंट खुलेगा, अदरवाइज इस अकाउंट को नहीं खोलेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, ये अकाउंट खोलेंगे, ये अकाउंट खोलेंगे। अगर लोन दिया होगा तो ये वाला अकाउंट खोलेंगे। उसके बाद से तीसरा क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद से लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट खोला जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट क्या करता है कि हमारा जो भी पेमेंट करना है वो लास्ट में हमारा दोनों साइड क्या होता है, बराबर हो जाता है। जब हम बनाएंगे कैश अकाउंट तो कैश का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब सबसे पहले कि ये बनाते कैसे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। तो सबसे पहले अगर कहेगा रियलाइजेशन अकाउंट होता है तो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पार्टनर का लोन होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। कोई भी एसेट होता है, सारा एसेट को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो ये हमारा कैश या बैंक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो अब आता है कि इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेबिट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये फॉर्मेट है बनाने का, यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमाउंट रुपीज। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पार्टिकुलर। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अमाउंट रुपीज। इस साइड में लिखते हैं 2 और इस साइड में क्या लिखते हैं, बाई। इसको हम स्टेप वाइज सीखेंगे। तब स्टेप से, जब स्टेप आपको माइंड में रहेगा तो आपका पूरी जर्नल एंट्री पे आसानी से बन जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को बने रहे, पूरा आपके स्टेप हम सिखा के जाएंगे, यहीं पे सिखाएंगे, बस वीडियो पे बने रहे। सबसे पहला जो काम करते हैं, जो बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट देखते हैं क्या क्या बैलेंस शीट में दिया है। तो सबसे पहला काम 1 नंबर में जो काम करते हैं, ये 1 नंबर में, 1 नंबर में सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो एसेट होता है सारा एसेट को यहाँ पे लिख लिया जाएगा, ऑल एसेट। डेटर हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, कैश हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। कैश को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग ऑल एसेट ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक।
कैश बैंक होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सारा एसेट को यहाँ पे लिखा जाएगा पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर यहाँ पे हम स्टेप कर लें। पहला काम ये करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी, ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी कहां से लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी लिखा होगा उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा। और किसको नहीं लिखेंगे, अगर कुछ पार्टनर्स का होगा, पार्टनर्स का लोन होगा तो उसको यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, पार्टनर्स लायबिलिटी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, अगर कोई आपका प्रोविजन हो, क्या हो, कोई भी प्रोविजन हो रिलेटेड टू एसेट तो उसको इधर लिख लीजिएगा। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फिर प्रोविजन बना दिए, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हमारा प्रोविजन है तो उधर यहाँ पे लिख लेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू एसेट। प्रोविजन रिलेटेड टू एसेट अगर होगा तो इधर हमने 3 नंबर पे लिख लेना है। 4 नंबर हम लोग क्या करते हैं कि अब जो भी ये एसेट आया है ना, एसेट को हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं, सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, और जितना पैसा आएगा इधर लिखेंगे, और जितना पैसा जाएगा बाहर इधर लिखेंगे। तो एसेट को बेचेंगे तो उसको बोलेंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे एसेट रियलाइज हुआ है। यहाँ पे जो भी रियलाइज होगा यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, डेटा जो भी बेचेंगे यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, या अलग से हम वर्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो वहां पे सीखेंगे सारा चीजें, इसको सिखाएंगे, आपको जर्नल में सिखाएंगे। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखते रहें। ओके, ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास पैसा आ गया। पैसा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका खर्चा किए होंगे रियलाइजेशन पे उसको यहाँ पे लिख लेंगे, पेमेंट कर देंगे कैश। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये 4 नंबर पे हमारा हो गया, तो ये 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी हमारे पास पैसा होगा तो आउटसाइडर जो लायबिलिटी होगा ना उसका पेमेंट करेंगे। आउटसाइडर का लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से। जब पैसा जाएगा तो इधर क्या लिखेंगे, कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जो लायबिलिटी होगा उसका नाम यहाँ पे लिख लिया जाएगा, कौन सी लायबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर हो सकता है कि आपका एसेट ले ले, अगर एसेट लेगा तो आप इधर आके उस पार्टनर का नाम लिख लेना। कोई पार्टनर आपका एसेट लेता है तो इधर उसका नाम लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, पार्टनर के द्वारा एसेट लिया गया। ये आपका 7वां स्टेप हो सकता है। अब 8वां स्टेप में अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो इधर आके लिख लीजिएगा पार्टनर का नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लेगा, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। कोई पार्टनर अगर क्या लेता है, लायबिलिटी लेता है तो इधर उसका नाम लिख लिया जाएगा। यह हमारा 8 नंबर हो गया। कितना स्टेप हो गया, 8 स्टेप। इसी को हम लोग जर्नल एंट्री में एकदम आसानी से पढ़ेंगे। अब हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखते हैं कौन साइड ज्यादा है, ये डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड। जो साइड ज्यादा होगा उसको सबसे पहले जोड़ेंगे। मान लीजिए ये साइड ज्यादा है तो हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसी अमाउंट को हम लोग सामने लिखा जाता है, एकदम सामने, ना नीचे ना ऊपर, एकदम सामने लिख लिए। लिखने के बाद क्या हो सकता है कि ये वाला हमारा साइड ज्यादा था, मैंने जोड़ा और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख लिया। इधर घटेगा, अगर इधर घटेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। हमने क्या बोला कि प्रॉफिट होता है तो वापस पार्टनर को दे दिया जाता है। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 2 पार्टनर है, ए है और बी है, दोनों को दे देंगे। जो रेशियो होगा उनका रेशियो में उन लोगों को दे दिया जाएगा। अगर इधर घटेगा यहाँ पे तो इधर घटेगा तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। लॉस होगा तो पार्टनर लोग लेकर आते हैं, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, मान लीजिए 2 पार्टनर है, ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी को दे देंगे और यहाँ पे
कर देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा रेडी हो गया। ये फॉर्मेट था। अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी जर्नल एंट्री, पूरी जर्नल एंट्री कैसे पढ़ा जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 8 स्टेप है, 8 का जर्नल 16 एंट्री हमको याद करना पड़ेगा, तो हम याद नहीं करवाएंगे, आपको यहीं पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट वीडियो को वहां पे हम आपको याद कराएंगे कि कैसे इसको क्लास में याद कराएंगे। अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।